दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो आपको आज की इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आज मैं सीधे जा रहा हूं कस्टमर के घर पर। कुछ कंप्लेंट आई हुई है हमारे पास में, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 4 कंप्लेंट आई हुई है, जिनमें से एक स्प्लिट एसी की कंप्लेंट है और बाकी की जो 3 है दोस्तों ये वॉशिंग मशीन की कंप्लेंट है। तो इन सब के अंदर क्या प्रॉब्लम आई है दोस्तों, ये तो हमें उनके घर पर जाकर के ही पता चलेगा। लेकिन इनसे भी बड़ी बात कि हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि आज ही के आज इसी वीडियो के अंदर आज के दिन ही हम इन सभी कंप्लेंटों को निपटा दें। हालांकि अगर उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसके लिए हमें मार्केट से पार्ट्स लेकर के आकर इसको बदलने की जरूरत पड़ेगी, तब तो उसमें समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई तो उसको आज की आज ही हम ठीक कर देंगे। तो कैसे ये सब किया जाएगा, कैसे चेक किया जाता है, क्या प्रॉब्लम आई है, चलिए सीधे चलते हैं कस्टमर के घर पे और आप लोगों को दिखाते हैं, सिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। पसंद आए तो वीडियो को तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, लेकिन अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइएगा। तो चलिए आ जाइए। दोस्तों हम कस्टमर के घर इन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए, इनको ठीक करने के लिए जाएं, उससे पहले दोस्तों हमें अपने टूल बैग को भी तैयार करना चाहिए कि हमें अपने टूल बैग के अंदर कौन कौन से ऐसे औजार, कौन कौन से ऐसे टूल रखने चाहिए जिससे कि हम अपने कस्टमर के घर पे जाके जिन प्रोडक्टों को हम चेक करने जा रहे हैं उनको चेक कर पाएं, उनको ठीक कर पाएं। तो कौन कौन से औजार होने चाहिए दोस्तों, ये है हमारा टूल बैग जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ औजार रख रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन को ठीक करने के लिए उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई घिसने वाली, तो उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं साइन पेपर ले रखा हमने, एक हथौड़ी लिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों 2-3 गोटियां हैं जिनके अंदर दोस्तों ये हमारी 13 नंबर की है, ये हमारी 12 नंबर की और ये हमारी 8 नंबर की। इसके अंदर दोस्तों एक 10 नंबर की भी गोटी है। यहीं पे दोस्तों हम एक पेचकस ले लेते हैं, एक प्लास ले लेते हैं और एक कटर भी ले लेते हैं तार वगैरह को काटने छिलने के लिए। और उसके बाद दोस्तों वॉशिंग मशीन जब रिपेयर करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह से एक मतलब छोटा सा पाउच लेना चाहिए ग्रीस का। इसी के साथ दोस्तों आपके पास में एक टेस्ट लैंप होना चाहिए जिससे कि आप उन सभी प्रोडक्टों को, चाहे एसी का, एमसीबी हो, चाहे कुछ भी हो, पावर वगैरह चेक करना हो कर लें। मोटर को भी आप इसी से चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों जब हम वॉशिंग मशीन को रिपेयर करने जाते हैं तो हमारे पास में एक बॉन्ड भी होना चाहिए, यानी कि फेवी बॉन्ड होना चाहिए, जिससे कि हम अपने वॉशिंग मशीन के अगर कहीं पे कोई हिस्सा रबड़ वगैरह कुछ कटा फटा है तो उसको हम ठीक कर सकें। और क्योंकि हम एक एसी को भी चेक करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक एमसीबी भी चाहिए होगी जो कि 32 एम्पेयर की होनी चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे कोना की एमसीबी ले रखी है। तो ये सारे औजार हैं दोस्तों, इनको हम लेके जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे कस्टमर के पास। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम चले जाते हैं सीधे कस्टमर के घर पे, जिसके घर पे मतलब एसी लगी हुई है। हिटैची कंपनी की एसी है, आप देख सकते हैं। अब इसकी प्रॉब्लम है कि इसके अंदर एमसीबी को उठाने के बाद भी लाइट नहीं आ रही है, यानी कि एमसीबी यहीं बिजली के बोर्ड के साथ भी लगी हुई है। अब हो सकता है कि इसका जो एमसीबी है वो भी ख़राब हो। वैसे एमसीबी को ऑन ऑफ करने से 2-4 बार अगर हम इसको ऑन ऑफ करें तो हो सकता है कई बार लाइट आ जाती है, लेकिन दोस्तों मैंने कई बार करके देखा पर ऐसा हुआ नहीं। अब होता क्या है कि कई बार बिजली के बोर्ड के अंदर जहाँ इसकी वायरिंग हो रखी है वहाँ वायरिंग के अंदर भी दिक्कत होती है और कई बार दोस्तों ये एमसीबी भी खराब होती है। तो दोस्तों अब एमसीबी को अगर हमें चेक करना है तो इसको आप टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं और सीरीज लैंप से भी चेक कर सकते हैं। तो पहले दोस्तों मैं आपको टेस्टर से चेक करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं नीचे में एक तरफ लाइट आ रही है, यानी कि एक तरफ न्यूट्रल और एक तरफ फेस बता रहा है, जो कि दोस्तों आपका ये ऊपर में भी ऐसे ही बताना चाहिए। जो कि न्यूट्रल में तो न्यूट्रल बता रहा है, लेकिन फेस के अंदर भी दोस्तों जो फेस आना चाहिए वो फेस नहीं आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी ये जो एमसीबी है यही ख़राब है। नीचे की जो वायरिंग वगैरह है वो सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक साइड की जो एमसीबी है, ये इस साइड वाली, ये जो फेस करंट दे रही है यही ख़राब हो गई है अंदर से। तो ये तो हमने आपको टेस्टर से चेक करके दिखाया, लेकिन अगर आपके पास में टेस्टर नहीं है, सीरीज लैंप, टेस्ट लैंप है, तो उससे आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं इस एमसीबी को कि मतलब करंट आगे पास कर रही है कि नहीं। तो दोस्तों इस तरह से आपको एमसीबी को उठा लेना है और न्यूट्रल की तरफ लगाना है और फेस की तरफ भी लगाना है। जिधर की एमसीबी खराब होगी, यानी कि जिस साइड की खराब होगी, अगर दोनों तरफ की खराब है फिर तो आपका बल्ब के अंदर कोई भी मतलब इंडिकेशन नहीं आएगा। लेकिन जिधर की एमसीबी खराब होगी उस तरफ में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार हमारी ये लाइट जली है, बल्ब ग्लो किया है। तो इसका मतलब दोस्तों उस साइड की जो एमसीबी है वो खराब है, करंट पास नहीं कर रही है। वहां पे हमारा जो बल्ब है अंदर से मतलब न्यूट्रल आ करके और इधर से फेस मिल करके हमारा बल्ब ग्लो कर देता है। दोस्तों इतना चेक करने के बाद में हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो एमसीबी है वो पूरी तरह से मतलब ख़राब है, उसको बदलना पड़ेगा, रिपेयर तो हो नहीं सकता। तो दोस्तों ऐसे में आप इस जगह पे 32 एम्पेयर की कम से कम एमसीबी लगाएं, कोई भी आपके पास में एसी है, क्योंकि एसी कई बार जब स्टार्ट होती है तो 12-15 एम्पेयर तक का लोड ले लेती है। और अगर ऐसे में 16 एम्पेयर की आप एमसीबी लगा देंगे तो आपकी एमसीबी दोस्तों जब बार बार ट्रिप करती रहेगी, वो गर्म होती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम भी 32 एम्पेयर की देख सकते हैं, पहले ये लगी हुई थी इंटेक की और उसकी जगह पर हमने क्या किया, ये कोना वाली एमसीबी लगा करके यहाँ पे कनेक्शन कर दिया।
दिया जैसे सेम टू सेम कनेक्शन होता है। अब आपको कनेक्शन ये पता ही है, जहाँ तक मुझे पता है, ऊपर की 2 तारे नीचे की 2 तारे लगा देना है सिंपली, और आपका ये कनेक्शन हो जाता है। और देख सकते हैं जब एमसीबी हमारी ठीक है तो नीचे में जैसे ये बोल रहा है, वैसे जब हम इसको उठा देंगे ऊपर की तरफ में तो ऊपर में भी ये इसी प्रकार से बोलने लग जाएगा। और हमारी जो एसी है दोस्तों ये चालू हो जाएगी। आप यहाँ साइड में आप देखेंगे यहाँ पे लाइट आ गई है, और ये स्प्लिट एसी का ये जो फर है आगे की वो चलने लग गई है, इससे पता चल जाता है। और यहाँ पे आप जब लाइट चेक करेंगे टेस्टर से तो एक तरफ नहीं बोलेगा क्योंकि न्यूट्रल है, और एक तरफ बोलेगा यानी जलेगा टेस्टर, यहाँ पे फेस का करंट आ रहा है। दोस्तों इस तरह से हमारी ये जो एमसीबी है वो हम बदल लेते हैं, उसके बाद कवर लगा लेते हैं इसके ऊपर में। इसी के साथ हम अपने एक कंप्लेंट को कर देते हैं कंप्लीट। देख सकते हैं हमारी एमसीबी इंस्टॉल हो गई है और एसी ऑन हो गया है, वर्क करने लग गया है। अब इसके बाद में दोस्तों हम चले जाते हैं वॉशिंग मशीन कंप्लेंट पे, जो कि दोस्तों गोदरेज कंपनी की है। कितने किलो की है आप खुद ही देख लीजिए। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है दोस्तों ये है कि इसकी जो स्पिन की मोटर है वो नहीं चल रही है। हालांकि दोस्तों इस मशीन को मैंने कुछ ही दिन पहले रिपेयर किया था, यानी कि इसकी स्पिन की मोटर डाला था इसके अंदर, जो कि अभी ज़्यादा नहीं, बस 1 महीना ही हुआ होगा। और कहीं से भी आप देख सकते हैं ये जाम नहीं है, कोई दिक्कत इसके अंदर वैसे ऊपर से नहीं लग रही है। लेकिन दोस्तों जब इसकी बटन को हम ऑन करते हैं और इसके वॉशर को चलाते हैं तो वॉशर तो हमारा पूरी बढ़िया तरह से चल रहा है, देख सकते हैं पल्सेटर पूरा घूम रहा है। लेकिन वहीं पे जब हम इसके पल्सेटर को बंद करते हैं, इधर के बंद वॉशिंग के हिस्से को बंद करते हैं, इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो ड्रायर की जो मोटर है ये नहीं चलती है। इसके अंदर मतलब बिल्कुल करंट नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं से चूहों ने तार काट दिया है। पर दोस्तों मैंने इसके पीछे से मतलब वायर वगैरह खोल करके देखा, कहीं से कोई वायर वगैरह किसी चूहे वगैरह ने नहीं काटा था। तो जब कोई वायर नहीं कटा है तो सीधे सीधे हमारा शक जाता है कि कहीं मोटर के अंदर पानी तो नहीं चला गया है। लेकिन इसके ऊपर दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने कवर लगा रखा पहले ही, जिसकी वजह से इसके ऊपर पानी तो जा ही नहीं सकता। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ हुई है? क्या कहीं ऊपर से तार वगैरह निकल गया है या नीचे से कोई वायर मतलब हट गया? तो सब कुछ दोस्तों बारीकी से चेक करने के बाद में भी हमें मतलब यहाँ से कोई फॉल्ट नहीं मिला। इसके लिए दोस्तों हमने क्या किया, ऊपर का ये जो हिस्सा है इसको खोला। अब इसको खोलने के लिए हमें नीचे की जो बेल्ट है सबसे पहले उसको हटानी पड़ेगी, जो ये हमारे लगी हुई है यहाँ पे, इसको हमें हटाना होगा। नहीं तो दोस्तों उसको खोलने के साथ ही अंदर से इसकी जो मतलब जहाँ पे कनेक्ट होता है ये बेल्ट वो टूट सकता है। दोस्तों यहाँ पे हम इसको पहले हटा लेते हैं और उसके बाद ऊपर वाले हिस्से को यहाँ पे इसको पेंचों को खोलने के बाद में इसको खोल लेते हैं। दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि इसका जो ढक्कन है उसके पास में एक स्विच लगी होती है। अगर वो स्विच किसी कारण से अगर हट गई होगी या वहाँ से तार हट गया होगा या वो कनेक्ट नहीं हो रहा होगा ढक्कन को बंद करने के बाद में, तो भी दोस्तों हमारी मशीन के अंदर ऐसी दिक्कत आती है कि आपकी जो मशीन है उसका ड्रायर चलेगा ही नहीं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रखी है कि ये जो इसका स्विच है वो पूरा का पूरा ये नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है। और जैसे हम इस ढक्कन को जब खोलते हैं तो मतलब वैसे के वैसे रहता है वो, और जब बंद करते हैं तो भी वैसे के वैसे ही रहता है। मैं ना जाने कैसे हो गया है, कुछ दिन पहले तो ये चल रहा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसकी ये स्थिति होने की वजह से ये मशीन नहीं चल रही थी। तो देखिए अब इसके अंदर मतलब प्रॉब्लम जो हुई है वो इसलिए हुई क्योंकि इसकी जो पत्ती है, इसका जो मतलब ये हिस्सा है ये मुड़ गया है। अब इसको अगर हम इस तरह से सीधा कर दें तो सीधा करने के साथ ही जब अब इसको हम मतलब ढक्कन को बंद करेंगे, देखिए ऊपर में ये सट जाता है, इसका जो पिन है ये ऊपर में जा करके सट जाता है, जिससे कि अब हमारी जो मशीन है ये ऑन होने लग जाएगी। दोस्तों ये वास्तव में ड्रेन स्विच है, यानी कि हमारा जो ढक्कन है जब बंद होता है तब ये मतलब ऑन हो जाता है, और जैसे ये खुलता है, जैसे हम ढक्कन को मतलब खोलते हैं तो हमारे मोटर का जो कनेक्शन है दोस्तों ये स्विच कट कर देता है। इसका यही काम है दोस्तों। अब ऐसे में अगर इसका तार टूट जाए और यार नीचे की तरफ ये दब जाए है, किसी कारण से अगर ये नहीं सट रहा है, नहीं स्विच कर रहा है, यानी कनेक्शन आगे कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, तो इसके अंदर ऐसी दिक्कत आ जाती है। अब इसको हमने ठीक कर दिया है। चलिए अब इसके वायर को एक बार लगाते हैं और मशीन को मतलब ड्रेन को, मोटर को चला करके देखते हैं कि क्या अब वो चल रहा है या नहीं, या कुछ के अंदर और कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों यहाँ पे हमने प्लग को लगाया और मशीन को हम यहाँ से ऑन करते हैं और उसके बाद देखिए हमारी जो नीचे मोटर है वो चल रही है कि नहीं। दोस्तों देख सकते हैं हमारी जो मोटर है ये चलने लग गई है, ये ऑन हो गई है। और मोटर के अंदर यहाँ पे इसलिए हमें ये पता चला कि इसके अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब दिक्कत क्या हो रही थी कि जो ये यहाँ पे सट रहा था, देख सकते हैं अभी स्पार्किंग भी हो रही है। अब जब इसको सटाते हैं तो सट जाता है और हटाते हैं तो हट भी जाता है, यानी ढक्कन खोलने पे ये अब जैसे काम करता है नए पे, वैसे के वैसे ही ये पूरा बढ़िया से ये काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमारी ये जो वॉशिंग मशीन की जो प्रॉब्लम थी कि जो हमारी ये ड्रेन नहीं चल रहा था, उसको हमने इस प्रकार से ठीक कर लिया। दोस्तों आप भी अगर कहीं पे काम करने जाते हैं तो इस तरह से इन पॉइंटों पे, अगर आपने हाल ही में मोटर के अंदर मतलब करंट बिल्कुल नहीं आ रही तो आपको इन पॉइंटों पे ज़रूर चेक करना चाहिए। नहीं तो आप नीचे से तार खोल करके भी इसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये ठीक हो जाए तो अपने इस वॉशिंग मशीन के कवर को ऊपर से इस तरह से रखिए, ऊपर से थोड़ा सा ठोक दीजिए और इसके पेंचों को लगा करके अच्छे से टाइट कर दीजिए पेचकस से।
और उसके बाद सभी वायरों को एक साइड में अच्छे से मतलब सेट करके जो वाटर ड्रेन का हमने ये बेल्ट हटाया था इसको भी हमें यहाँ पे लगा देना है, जैसे हमने इसको हटाया था। पहले हम यहाँ से लूज़ कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं। अगर वहाँ से मतलब टाइट रहेगा तो ये नहीं लगेगा। उसके बाद उठाना है पीछे के कवर को और उसको जैसे पेंचों के साथ में लगा हुआ था उसको वैसे वैसे वहाँ पे लगा देना है। और उसके बाद दोस्तों कस्टमर को फाइनल आउटपुट दिखा देना है कि देखो भैया आपकी मशीन जो है वो ठीक हो गई। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो वॉशिंग मशीन है गोदरेज की, इसको हमने रिपेयर कर दिया है और अब ये बढ़िया से वर्क कर रही है जैसे इसको करना चाहिए। चलिए चलते हैं अब दूसरी वॉशिंग मशीन के अंदर और देखते हैं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। अब ये है दोस्तों LG की वॉशिंग मशीन। अब इसके अंदर क्या दिक्कत है, चलिए सीधे कस्टमर से ही जान लेते हैं। सुखाने वाली धोने वाली चलती है, सुखाने तो फर्स्ट क्लास चलता है, ये भी चल रहा है। रात को नहीं चला, कल होकर दिखा तो चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या होगा। अब इसका वायर लगा करके हमने भी इसको चेक किया कि भाई इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों इसको देखा हमने, इसका जो वॉशिंग की मोटर है, इसका जो पल्सेटर है ये तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ये बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन दोस्तों वहीं पे जब मैं इसके ड्रेन को मोटर को चलाने की कोशिश करता हूँ तो ये गूं गूं की आवाज़ करता है थोड़ी थोड़ी, लेकिन ये घूमता नहीं है, ये चलता नहीं है। इसलिए दोस्तों अब इसको हमें चेक करना पड़ेगा, इसको हमें मतलब देखना पड़ेगा कहाँ से इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि करंट तो मोटर के अंदर जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे आवाज़ आएगी। अभी मैं पीछे आपको कवर खोल के दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने इस कवर को हटाया और कवर को हटाने के बाद में पीछे का आप देख सकते हैं मोटर के अंदर कोई भी पानी वगैरह यहाँ पे नहीं गया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर बहुत बुरी तरह से जंग लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हम इसका जो वायर वगैरह देखते हैं, कहीं से कोई वायर कोई टूटा फूटा नहीं है, जिसकी वजह से मतलब एक तार में करंट जा रहा है एक में नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों जब इसके अंदर हम दोबारा से वायर लगाते हैं और ड्रेन टाइमर को ऑन ऑफ करके देखते हैं तो दोस्तों नीचे हम देखते हैं कि हमारी मोटर हल्का हल्का झटका ले रही है। तो ऐसा लगता है कि कहीं पर ये मतलब चलना तो चाहती है पर ये कहीं ना कहीं ये जाम है जो कि मैं पूरी तरह से ताकत लगा के घुमा नहीं पा रही है, अपने आप के मतलब सापट को घुमा नहीं पा रही है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से जैसे चलनी चाहिए वैसे नहीं चल पा रही। तो कहीं ना कहीं ये जाम है। तो ये कहाँ जाम है दोस्तों, तो ऐसे में कई बार होता है कि जो हमारी ये साफ्ट होती है, ये जहाँ सील लगी होती है वहाँ पे जंग लगने की वजह से वो चिपक जाती है, बुश हमारा चिपक जाता है, जिस वजह से दोस्तों हमारी ये मोटर नहीं चलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब हमने इसको चेक किया तो हमें पता चला कि मतलब इसकी जो साफ्ट है वो बुश के साथ में नहीं चिपकी हुई है, बल्कि कहीं और ही चिपकी हुई है। तो कहाँ चिपकी हुई है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों जब आपके पास सामने कभी भी इस तरह की मतलब प्रॉब्लम आए तो उसको आप पहले इस तरह से घुमा करके देखें और उसके बाद में आप अपने पास में थोड़ा सा ग्रीस रखें। और ग्रीस लेकर के आपको क्या करना है, सिंपली आपको ग्रीस को लेना है अपने उंगलियों के ऊपर कुछ इस तरह से, और उसको आपको जहाँ पे आपके मतलब ये सापट है साफ्ट है, ये बुश लगे हुए हैं, साफ्ट लगा हुआ है अपनी सील का, तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से उसको लगा देना और सील को ऊपर नीचे भी कर देना है। अगर कहीं से चिपका हुआ होगा तो वहाँ से वो हट जाएगा और इस तरह से दोस्तों वो फ्री भी हो जाएगा। देख सकते हैं हम इसको फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। कारण इसका ये है दोस्तों, क्योंकि इसका जो ये आप देखेंगे अगर ध्यान से तो यहाँ पर इसका रबड़ के अंदर जो सील लगी हुई है वो सील ही मतलब पूरी तरह से मतलब वहाँ से फ्री हो गई थी, बल्कि जो हम ग्रीस लगा रहे थे तो ये हमारे साफ्ट को और बुश को मतलब ना फ्री करके रबड़ को ही फ्री कर रखा है इसने, इसलिए ये हमारी जो मतलब ग्रीस लगाए हुए कामयाब नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं इसकी साफ्ट को घुमाता हूँ तो बुश और साफ्ट अलग अलग नहीं घूमते हैं, बल्कि बुश साफ्ट के साथ चिपका हुआ है और रबड़ के अंदर ही वो घूम रहा है। दोस्तों ऐसे में अब इसकी जो मतलब प्रॉब्लम है इसको ठीक करने के लिए हमें इसकी ये सील बदलनी पड़ेगी, जो कि मैं बाद में लेकर के आया हूँ, साथ में लेकर के नहीं गया था। तो इस सील को जब हम इसको बदल देंगे दोस्तों मशीन की, तो जो ये प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। और बिना सील बदले अगर कोई कहे कि मैं इसको ठीक कर दूंगा तो ये लगे तो ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत बुरी तरह से यहाँ पर जंग लगा हुआ है। इसी के साथ दोस्तों इसकी जंग को साफ करने के लिए आपके पास में, जैसे हमने कहा था, रैगमार होना चाहिए, तो रैगमार भी देख सकते हैं हम ले रखे हैं, और ग्रीस तो हमारे पास पहले से ही थी हैं। तो दोस्तों ये सारे सामान हमें लेकर के इसको हमें पूरी तरह से खोलना पड़ेगा हैं, उसके बाद इसको हम ठीक कर पाएंगे। चलिए दोस्तों इसको फटाफट से खोल करके यहाँ से देख सकते हैं इसके नट को हम खोल लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद इस ऊपर वाले कवर को यहाँ से साइडों से मतलब पूरा हमें मशीन ना खोलना पड़े, तो इस कवर को हम निकाल करके सिंपली ये जो ड्रम है दोस्तों इसको हम निकाल लेंगे बाहर। और ड्रम को निकालने के लिए दोस्तों आपको मतलब थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में ये सील के साथ ही उखड़ करके निकलेगा। तो इसको आपको सबसे पहले नीचे प्लास लगा कर उसको फंसा लेना है, यानी किसी को पकड़वा लेना है तो ये घूमने ना पाए नीचे से। उसके बाद आपको इस तरह से जोर लगा करके मतलब इसको नीचे से उखाड़ लेंगे
हैं सील के साथ ही देख सकते हैं ये उखड़ के आएगा, हमारा भी ये सील के साथ ही उखड़ के आएगा, क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं ये चिपका हुआ है, ये जंग लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये निकल जाता है बाहर। अब इसको हमें यहाँ से निकालना है, तो आप कोई भी पैंतरा आजमाएंगे तो वो काम नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों नीचे की जो हड्डी है उसको भी हमें निकालना पड़ेगा, जहाँ पर हमारे सील फंसती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस रबड़ को बाहर निकाल लेते हैं। कैसे निकालना होगा, इसके लिए दोस्तों हम इसे रख लेंगे किसी ईंट या किसी लकड़ी के ऊपर, जिससे कि दोस्तों इसका जो जंग है उसको हम छुड़ा सकें। लेकिन उससे पहले हमने दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया इसको निकालने की। हमने सोचा कि क्यों ना इसको प्लास से इस तरह से पकड़ के अगर ठोके हैं थोड़ी मार के, तो शायद ये निकल जाए। लेकिन दोस्तों बहुत प्रयास करने के बाद में इतना जंग लगा हुआ था, पर ये निकला नहीं। दोस्तों हम क्या करते हैं, इस लकड़ी के ऊपर इसको रखते हैं और इसके बुश के ऊपर थोड़ा थोड़ा हम चोट मार लेते हैं चारों तरफ से, इस प्रकार से। ध्यान रहे कि मतलब ये जो साफ्ट है ये किसी प्रकार से टूटने ना पाए जब भी आप इस तरह से मारते हैं। और उसके बाद दोस्तों जब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा चोट मारा, देख सकते हैं बहुत आराम से ये जंग छोड़ दिया और ये निकल गया बाहर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है। तो ऐसे में हम थोड़ा सा कपड़ा लेते हैं, थोड़ा सा क्या पूरा कपड़ा लेके अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और उसके बाद साइन पेपर से जो चिपकी हुई जंग है उसको भी हम साफ़ कर लेंगे। उसके लिए क्या करना है, इस तरह से रगड़ रगड़ के आपको अच्छे से उसको चमका लेना है, ताकि वो जो जंग है दोबारा से हमारे जो बुश है उसको ना कट कर दे, काट दे। इसलिए आपको उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। और जब बढ़िया से साफ़ हो जाए तो आपको लेना है ग्रीस, जो हमने ग्रीस लेकर के आए हैं, तो उस ग्रीस को लेना है। और ग्रीस को लेकर के इसके साफ्ट के ऊपर आपको अच्छे से लगा देनी है। यहाँ पे दोस्तों इस बुश और साफ्ट के अंदर आपको मोबिल ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। मजबूरी में आप कर सकते हैं कि भाई 2-4-10 दिन के लिए चलाएं, लेकिन लंबे समय तक अगर आप चलाना है तो इस तरह से आपको बढ़िया से ग्रीस लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बारी आती है, ये जो हमने आधा हिस्सा सील का यहाँ पे छोड़ा था, तो इसको भी हमें निकालना है। तो देख सकते हैं इस तरह से प्लास से पकड़ के खींच करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो सील है दोस्तों हम जो लेके आए थे हैं, तो ये चूड़ी वाली सील है। तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। पहले लॉक वाली थी, तो यहाँ पे हम चूड़ी वाली लगाएं। चूड़ी वाली क्या होती है, सबके अंदर ही सेट हो जाती है, कहीं पे भी आप इसको लगाना तो लगा सकते हैं। लेकिन ग्रीसिंग आप इस तरह से कर दें जब आप नया लेकर के सील को जाते हैं किसी मशीन में लगाते हैं। वैसे इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीस होता है, पर वो किसी काम नहीं आता है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको सारी बात बता रहा हूँ। देख सकते हैं चूड़ी वाला ये हमारा सील है। अब इसके ऊपर ये बैठ जाएगा, तो आपको एक बार लगा करके ऐसे देख लेना है कि क्या ये बैठ रहा है या नहीं। ठीक है, जब इस तरह से आपको दोस्तों ये बैठने लग जाए, तो उसके बाद आपको इसके ऊपर थोड़ा सा हैवी बॉन्ड ले लेना है। किसी भी कंपनी का होना चाहिए, मेरा कोई इसका ऐड नहीं है कि मैं ऐड कर रहा हूँ। तो किसी भी कंपनी का हैवी बॉन्ड ले करके आपको अच्छे से इसके किनारे किनारे इस तरह से लगा लेना है, ताकि एक बार जब ये चूड़ी कस जाए तो दोबारा से लूज ना हो हैं। अगर चूड़ी लूज भी हो भी जाए तो आपका ये जो रबड़ है ये आपके इसके साथ में नीचे वाले हिस्से के साथ में चिपका रहे वो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये नीचे वाली जो चूड़ी का हिस्सा है इसको आपको नीचे से टाइट कर देना है, कुछ इस तरह से मतलब चढ़ा करके अच्छे से पेचकस मार मार के बढ़िया से आपको टाइट कर देना है। ठीक है, तो खुलने की दिशा में ये टाइट होगा और टाइट होने की दिशा में ये खुलेगा। इस तरह से आप इसको ध्यान रखें। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पसीना पसीना मैं हो गया हूँ, लेकिन फिर भी इस काम को हमें निपटाना है। तो एक बार हम अपनी सील को चेक कर लेते हैं कि क्या वो कहीं से लूज़ तो नहीं है। चारों तरफ से आपको देख लेना है कि सब तरफ से ये अच्छे से बैठी हुई होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो सील है बढ़िया से मतलब सेट हो गई है, कहीं से लूज नहीं है, निकलने वाली नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हम अब इसके ड्रम को ऊपर से लगा लेते हैं। तो ड्रम को लगाने का दोस्तों तरीका यही है कि आपको सबसे पहले ऊपर से इसको इस प्रकार से रख लेना है अपनी सील के ऊपर में। अब यहाँ से आपको दिखाई तो दे नहीं रहा कि कहाँ पे मतलब इसका सुराग है, तो इसके लिए आपको नीचे की तरफ में जाना है और वहाँ पे आपको हाथ लगा करके इसको मतलब यहाँ से सेट कर लेना है, मतलब इसको घुमा घुमा इसके अंदर शाफ्ट को घुसा लेना है और उसके बाद में इसके पेंचों को अच्छे से टाइट कर देना है। नीचे ऊपर दोनों के पेंचों को आपको मतलब देख लेना है कि कहीं से कोई लूज नहीं होना चाहिए, सबको आपको अच्छे से टाइट कर देना है। और उसके बाद दोस्तों जब इतना काम हो जाए तो आपको अपनी मशीन को एक बार बिना ऊपर का कोई कवर लगाए ही आप इसको चेक कर लीजिए कि आपकी मशीन ये ठीक हो गई कि नहीं, मोटर चल रही है अब या नहीं। तो चलिए दोस्तों हम भी इसको चेक कर लेते हैं एक बारी। तो देख सकते हैं यहाँ से ये पूरी फ्री है। अब लाइन हमने दे दिया है और इसको हमने यहाँ से घुमा दी। देखिए थोड़ा सा वाइब्रेट करके ये मोटर चल गई है, नीचे से भी चल रही है। देख सकते हैं बहुत बढ़िया, कहीं से कोई साउंड वगैरह नहीं है इसके अंदर, और बढ़िया से जो हमने काम किया इसके अंदर वो कम्प्लीटली हो गया। दोस्तों देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो मोटर पहले नहीं चल रही थी, सील हमारी इसकी जाम थी, अब ये चल रही बढ़िया से। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जो कवर है ऊपर का इसको हम ठोक करके इस तरह से फिट कर लेते हैं। और ये भी देख लेते हैं कहीं से ये लग तो नहीं रहा है ये कि हमारी जो ये ड्रम है ये ऊपर आ गया हो, ये नीचे चला गया हो, तो ये भी हमें चेक कर लेना है। और इसी साथ दोस्तों हमारी जो मशीन है वो कंप्लीट हो जाती है। अब इसके पीछे का जो बैक कवर है इसको भी हम यहाँ पे लगा देंगे और इसके बाद में कस्टमर से इसका जो फाइनल आउटपुट है उसको चेक करवा देंगे। दोस्तों देख सकते हैं कस्टमर ने इसको चलाया है और ये बढ़िया तरीके से चल रहा है बिना किसी साउंड किसी आवाज़ के।
और इसका जो वॉशिंग का जो पल्सेटर है ये भी देख सकते हैं चल रहा है, कोई भी हमने इसके अंदर छेड़खानी की, मतलब दोनों आप जब भी चेक करवाते हैं तो दोनों चेक करवा लीजिए। इस तरह से दोस्तों हमारी सील बदल के हमारी जो मशीन है ये ठीक हो जाती है। अब तीसरी जो वॉशिंग मशीन है दोस्तों ये भी हमारी LG कंपनी की है, और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर का कहना है कि भाई हमारी मशीन जो है वो चलती तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट चली गई इसलिए ये चलेगी नहीं, ठीक है, मैं चेक नहीं करवा पाऊँगा। तो उनका कहना है कि ये चलती तो बढ़िया है, लेकिन होता क्या है कि ड्रेन के अंदर से पानी निकलता है अपने आप, सो निकले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वॉशिंग की हमारी मतलब हिस्सा है उधर से भी जब कपड़े धोते हैं तो नीचे से पानी निकलता रहता है। तो इसी को दोस्तों आज हम यहाँ पे चेक करने के लिए आए हुए हैं, तो देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। तो यहाँ से दोस्तों हम पानी को हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं और इसके अंदर थोड़ी देर रुक करके हम इसको भर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वास्तव में प्रॉब्लम है क्या। दोस्तों इस तरह की जो दिक्कत है हमारे वॉशिंग मशीन में क्यों आती है, इसका कारण यही होता है कि जब हमारे जो ये कपड़े हैं इनमें जो इनको जब हम धोते हैं तो उसके कुछ रेसे, कुछ उसके अंदर पिन वगैरह आ जाती है, कुछ जैसे हमारे साड़ी उड़ी होती है कि हमारे माता बहनों के, तो वो उनके जो सितारे उतारे होते हैं वो आकर के हमारी वाल के नीचे जो रबड़ की होती है उसके नीचे आके फंस जाते हैं, जिसकी वजह से पानी निकलता रहता है। लेकिन अगर आप उसके पानी को प्रेशर से चला करके एक बार निकाल दें तो कई बार वो निकल जाते हैं बाहर, लेकिन कोई पिन वगैरह आके फंस गई है, सिक्का आके फंस गया तो वो तो नहीं निकल पाता है। पर कोई छोटा मोटा अगर कपड़ा, कागज़ या कुछ भी आके अगर वहाँ पर फंस गया तो पानी चलाते के साथ ही मतलब प्रेशर से जब निकालेंगे पानी वहाँ से तो वो निकल जाती है। वही काम दोस्तों यहाँ पे भी हुआ है कि जब मैंने इसको मतलब थोड़ा सा पानी डाला इसके अंदर से, जैसे निकाला तो वैसे ही ये जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, पानी निकलने वाली। अब दोबारा से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बूंद भी पानी, मतलब बूंद बूंद तो थोड़ा बहुत रहता है तो निकलता है, बाकी वैसे इसके अंदर से कोई पानी नहीं निकल रहा है। और अंदर में आप देखेंगे थोड़ा बहुत ये धागा होगा ये अटका हुआ है, सो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2-4 बार जैसे कपड़ा धोएंगे तो वैसे ये निकल जाएगा। कस्टमर ने कहा कि भैया हमें इसको मतलब रहने दो, क्या खोलोगे, इतना तो पानी निकल नहीं रहा है, एक एक बूंद तो वैसे भी निकलता है। दोस्तों हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऊपर तक भर के देखा हल्का सा कि निकल तो नहीं रहा है कहीं, मतलब आगे चल के फिर से दिक्कत होने लग जाए, तो ऐसी दिक्कत इसके अंदर नहीं आई। तो पानी का प्रेशर इसका बिल्कुल ठीक था निकलने में, और पानी बंद करने के बाद बंद हो जाता था। तो हमने इसको दोस्तों ज़्यादा हमने इसके ऊपर जोर नहीं दिया, हमने कहा चलो भैया ठीक है अपना आप ऐसे ही काम चला लो। दोस्तों फाइनली ये जो वॉशिंग मशीन है इसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, अगर होती तो वॉल को खोल करके हम साफ़ कर देते और इसकी भी प्रॉब्लम दूर हो जाती। तो इस तरह से दोस्तों ये मशीन भी हमने ठीक कर दिया, या समझ सकते हैं चेक कर लिया कि मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, अपना कस्टमर है, तसल्ली होनी चाहिए दिल से, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी ये मशीन भी ठीक हो गई फाइनली। तो दोस्तों ये थी हमारी आपके लिए आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो कुछ आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा मैं इन सब का आप लोगों को जवाब देने की। बाकी काफ़ी देर से मैं मतलब मेहनत कर रहा हूँ, सुबह 10 बजे से लगा हूँ, और अभी जो कि पीछे आप देख सकते हैं घड़ी आपको दिखाई दे रही होगी हैं, उसके अंदर 2 बज रहे हैं। तो वहाँ पे दोस्तों 3-4-5 घंटे के अंदर मैंने ये सारे काम निपटाए हैं। वैसे भाग दौड़ में ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता है, करने में तो इतना टाइम नहीं लगा है। तो इस तरह से हमने इसकी रिपेयरिंग की है, आपको कैसी लगी बताइएगा मुझे। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमने आज बहुत मेहनत किया दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी है, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।